ये स्मार्ट मीटर नहीं, हम लोगों को ठगने का, लूटने का काम किया जा रहा है। और हमारे बिहार को स्मार्ट बिहार क्या बनाएंगे? वो तो इतना गरीब बनाते जा रहे हैं, उनका खून चूस। स्मार्ट मीटर लगने से न जाने कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी। यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा है। आप देखेंगे कि घर अगर बंद करके आप गए हैं फिर भी आपका मीटर उठ रहा है। तो आप उन गरीब किसानों से पूछो जो दिन भर घर खेती करके आता है और रात में उसके घर में बिजली नहीं होती है। स्मार्ट मीटर लगा करके और हमारे गरीब वंचित को खून चूसने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर को हटाइए और वही पुराना जो मीटर था हम लोग का वही अच्छा था। जी, आज हम सभी लोग यहाँ पे अपने प्रखंड में उपस्थित हुए हैं। जो हम पूरे की हमारी राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम है, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हम सभी लोगों को बताया था कि कैसे ये एक स्मार्ट मीटर लगा के हम बिहार वासियों को कैसे चीट किया जा रहा है। उस पे आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम एक जागरूकता अपने लोगों के बीच में कर सकें कि ये स्मार्ट मीटर नहीं, हम लोगों को ठगने का, लूटने का काम किया जा रहा है। ये स्मार्ट मीटर लगने से न जाने कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी और जो भी लोग मीटर का कलेक्शन करने आते थे उनकी आमदनी का एक स्रोत था, उनको सरकार से नौकरी मिलती थी। जब से ये स्मार्ट मीटर लगना चालू हुआ है, लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो दुगने और तिगने होने लगे हैं। सबसे पहले हमें समझने का ये कोशिश करना होगा कि ये बिजली का बिल इतना ज़्यादा होने कैसे लगा है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसमें BSNL का नेटवर्क यूज़ किया जाता है और हम सभी लोग जानते हैं कि जो मीटर आते थे उसमें पहले BSNL का सिम यूज़ होता था। लेकिन क्यों एक निजी कंपनी का सिम अब इसमें यूज़ किया जा रहा है, इसका सवाल का जवाब हमारे बिहार सरकार को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी को देना होगा। क्यों नहीं BSNL का सिम यूज़ किया जा रहा है और एक प्राइवेट कंपनी को ये दिया जा रहा है मौका। और इतनी सारी कमियां आ रही हैं हमारे स्मार्ट मीटर में। अगर आपको लगाना ही था तो आपको एक चरणबद्ध तरीके से लगाना चाहिए था। जस्ट बिकॉज चुनाव आने वाला है, आप अपना चेहरा चमकाने के लिए आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेता ने भी यही कहा था कि हमारे लोगों को जागरूक करना होगा और ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीट मीटर है और हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे और आगे जैसा भी हमारे नेता कहेंगे हम उस तरीके का काम करेंगे। सरकार स्मार्ट मीटर का फायदा गिनवा रही है कि आपको 7% बैंक से ज़्यादा ब्याज मिलेगा अगर 2000 रुपये से एक्स्ट्रा आप उसमें रखते हैं, तो बहुत सारे फायदे आपको। समय से बिजली बिल का बचत होगा, बिजली बिल में कटौती जो हो जाती थी या फिर आपको इंटरेस्ट जो लगता था और बिजली काट दिया जाता था, ये सब सुविधाओं से मुक्त कर दिया जाएगा। जी, आप अच्छे से जान रहे हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, हमें इससे हम छुप नहीं सकते हैं, ये रियलिटी है बिहार की। और आज भी बिहार में जितने भी किसान हैं या फिर जो नीचे तबके के लोग हैं वो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक चला लेना और अपने बैंक अकाउंट से गूगल पे कर लेना, फ़ोन पे कर लेना, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जस्ट बिकॉज कुछ शहर के लोग ये चीज़ें कर लेते हैं और कुछ शहरों में ये नियम लागू है, ज़रूरी नहीं है कि बिहार में भी वो नियम लागू हो। और ऐसा ही था तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों कहते थे कि बिहार एक गरीब राज्य है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर कुछ ना कुछ कमी है हमारे बिहार में तभी तो इन मांगों की ज़रूरत पड़ रही थी। और आज के डेट में आप वही कह रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुके हैं कि हम स्मार्ट मीटर का भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप उन गरीब किसानों से पूछो जो दिन भर घर खेती करके आता है और रात में उसके घर में बिजली नहीं होती है। अगर मान लीजिए उसके बिजली का मीटर 500 रुपये लॉस चला गया तो पहले उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे, फिर उसको 500 रुपये भरना पड़ेगा, तब जाके वो अपने घर में बिजली ला सकता है। लेकिन जो अभी की जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो अगर हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि सिर्फ जो बाबू साहब जो ACO में बैठे हुए हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होने चाहिए। जो भी नियम होते हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं वो हम सब गरीब लोगों के लिए भी लागू होना चाहिए और ये सरकार को समझना पड़ेगा। हमारे नेता श्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये चीज़ समझते हैं और वो हमेशा गरीबों का आवाज़ उठाते हैं और उन्होंने हम लोगों को भी बोला है इन चीज़ों के लिए कि हम अपना आवाज़ उठाएं और इस प्रखंड स्तर पर बैठें। स्मार्ट मीटर जो सरकार ने लगाए हैं उसमें तो आप देख ही रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट टीचर लगाए हैं। हमारे गरीब वंचित जो भी आदमी है, हमारे मीडियम परिवार हैं और जो हाई फाई परिवार है वो तो किसी तरह मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन हमारे गरीब मजदूर जो हैं उनको कितना ये महंगा पड़ रहा है। सरकार बिजली तो दे दिए हैं गांव-गांव में, लेकिन उनका कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं स्मार्ट लगा करके, स्मार्ट मीटर लगा करके और हमारे गरीब वंचित को खून चूसने का काम कर रहे हैं। वो ऐसे किसी का 50,000, अभी रात में न्यूज आया है, हमारी प्रदेश के अध्यक्ष हैं ऋतु जायसवाल जी, वो एक दलित बस्ती में गए हुए थे। वहाँ के लोगों से जब बात कर रहे थे तो वो पता चला कि वहाँ एक आदमी का 26 लाख का बिल आया और एक का 25 लाख का बिल आया है। ये स्मार्ट मीटर क्या है? आखिर ये गरीबों को मतलब सरकार उनके हित में काम कर रही है या उनसे मारने की, उनके खून चूसने की काम कर रहे हैं? हमारे सरकार जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो तो एक कठपुतली की तरह है,
उनका रिमोट तो कहीं और से चल रहा है। और हमारे बिहार को स्मार्ट बिहार क्या बनाएंगे? वो तो इतना गरीब बनाते जा रहे हैं, उनका खून चूसते जा रहे हैं, गरीबों का ही खून चूसते जा रहे हैं। इसीलिए इस स्मार्ट मीटर से हम लोग इसके लिए प्रदर्शन किए हैं कि हमें इसे नोच कर फेंकना है और जलाना है, और सब हमारे गरीब को उनको मतलब इंसाफ दिलाना है। क्या लगता है मैडम, इस तरह से हल्ला बोलने से सरकार बैकफुट बढ़ाएगी? देखिए, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीब गुरुओं की सरकार रही है। हमेशा से उन लोगों की दलित गरीब शोषित लोगों की आवाज़ को बुलंद की है। ये स्मार्ट मीटर हमारी जो गरीब जनता है, कहीं ना कहीं वो लोग इससे बहुत ही ज़्यादा त्रसित है। अभी देख लीजिए, जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा है, आप देखेंगे कि घर अगर बंद करके आप गए हैं फिर भी आपका मीटर उठ रहा है। तो ये सब चीज़ है। और ये अभी जो गांव में लगने की बात आई है, वो सोचिए आप रिक्शा चला रहे हैं, ठेला है, वो लोग कहाँ से इसको रिचार्ज करवाएंगे और ये इसको मेंटेन कर पाएंगे? तो ये सब चीज़ का अगर आखिर आवाज़ उठाए तो गरीब में इतनी शक्ति नहीं है कि वहाँ तक आवाज़, उन लोगों का आवाज़ बन करके हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ में हम लोग आज धरना दिए हैं कि स्मार्ट मीटर को हटाइए और वही पुराना जो मीटर था हम लोग का, वही अच्छा था, उसी को लगाइए। इसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।